अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 सेकेंड टर्म एंड फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। इसके साथ साथ आप फ़र्स्ट टर्म की भी तैयारी करें, जो फ़र्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट किया है उसकी साथ साथ तैयारी करें, उसको रिवाइज़ करें। और स्कूल की तरफ से आपको टेस्ट शेड्यूल इंशाल्लाह जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले आपको कुछ लेक्चर्स वीडियोस और लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाएंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को एक मरतबा जो है वो रिवाइज़ करवाया जाएगा बुक के साथ, ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि कितना करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है, वो कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में आपके पास है बायो मीन्स लाइफ, और एनर्जेटिक्स क्या है, क्या इसमें हम एक स्पेसिफिक स्टडी करेंगे रिलेशनशिप एनर्जी का, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का, कन्वर्जन का। तो ये आपके पास एनर्जी से रिलेटेड है। तो किसी भी जानदार के अंदर, किसी भी जानदार की ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में एनर्जी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो डीलिंग है, वो सारा बायो एनर्जेटिक में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन और मेजर कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कशन है। बायो एनर्जेटिक एंड द रोल ऑफ एटीपी इसमें पढ़ेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोटोसिंथेसिस देखेंगे, उसका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, द एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन की जस्ट आपने डेफिनेशन की थी, आज इसका मैकेनिज़्म और इसके कुछ फैक्टर्स और इसका जो आपके पास एनर्जी बजट है उसको डिटेल। तो बेसिकली इस चैप्टर में एनर्जी, वर्क और उसकी एक्टिविटी, उसका पोटेंशियल क्या है, उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा और किस फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होगी, उस सारी जितनी भी डिस्कशन है वो इस चैप्टर में की जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन केमिकल बॉन्ड एंड इज रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड ब्रेक। तो बायो एनर्जेटिक की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन है, बायो एनर्जेटिक इज द स्टडी of energy, relationship, ships and energy transformation in living organism। तो ये है आपके पास बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन। बायो एनर्जेटिक इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी, रिलेशनशिप एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एनर्जी की कन्वर्जन किस तरह से होगी वो डिटेल में देखेंगे बाद में, जैसे जैसे ये टॉपिक क्लियर करेंगे। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। जैसे ही आप कोई भी चीज़ खाओगे, कोई भी फूड खाओगे, कोई फ्रूट खाओगे, तो आपको एनर्जी मिलेगी। Organism obtain energy by metabolism the food they eat or prepare. Food contains potential energy in its bond। जो आप फूड खा रहे हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल फॉर्म में, और कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आप फर्दर यूज़ करोगे। Some of these energy stored in the form of potential energy in the bond of ATP molecule, while the जो रेस्ट यानी जो बाकी बची है escape as heat। The potential energy stored in ATP is again transformed into kinetic energy to carry out life activities। जो भी आपने काम करना है, जो भी आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, इस एनर्जी की वजह से होगा। तो ये ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये है आपके पास सम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट द हीट इज़ लॉस्ट इन एवरी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी यहाँ पर आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुई है, फूड स्टफ़ जो आपने लिया तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पर इनपुट ऑफ एनर्जी है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ़ टू रिलीज़ एनर्जी। जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होगा
तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ पर देखें हीट निकल रही है। तो हर स्टेप में यहाँ पर आपको हीट निकलते हुए नज़र आएगी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी टू परफॉर्म वर्क, यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी एनर्जी हीट रिलीज़ होगी, तो हीट जो है वो हर स्टेप में आपको नज़र आएगी। इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है उसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में वेरियस लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी फ्लो कंप्राइज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को मिला के अगर कहा जाए तो ये रिडॉक्स रिएक्शन आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व exchange of electron between atom, the loss of electron, loss of electron is known as oxidation, while the gain of electron, तो इसका ऑपोजिट क्या है, gain of electrons is known as reduction। तो ये है आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन है। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएं तो वो क्या है, लॉस हो तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स, इट डिपेंड अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम। फॉर एग्जांपल व्हेन दे आर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, जैसे ही ये अगर ऑक्सीजन के पास मौजूद हैं, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। क्योंकि स्टेबल एसोसिएशन तो है लेकिन गुड सोर्स नहीं है एनर्जी का। अब सेकंड कंडीशन क्या है, बट इफ़ इलेक्ट्रॉन आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से निकाल के इसे लेकर यहाँ पर ये हाइड्रोजन के पास आ जाएं तो क्या होगा, तो फिर होगा फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच टू सम अदर एटम, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ इसको अटैच कर दिया जाए, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन। तो इनकी जो एसोसिएशन है, इनकी जो अटैचमेंट है वो क्या होगी, अनस्टेबल। अटैच टू सम अदर एटम, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, दे ट्राई टू मूव बैक। अब ये कोशिश करेंगे कि वापस मूव करें। जैसे ही ये वापस मूव करने की कोशिश करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की केमिस्ट्री में 9th की केमिस्ट्री जो है उसमें आपका लास्ट चैप्टर है, उसमें अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पर प्रॉपर आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। उसमें है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये वहाँ से अगर आप डेफिनेशन देखें उसी से रिलेटेड बात हो रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रोटॉन क्या है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या है, 1 है। इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस a hydrogen atom it actually loss an electron। अगर कोई भी मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन लॉस हुई है, इट्स मीन उसमें से ये चीज़ें लॉस हुई हैं। इट मीन दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस अ हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लॉस एन इलेक्ट्रॉन। उसकी यहाँ पर अगर हाइड्रोजन गया है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन भी वहाँ से निकल चुका है। एंड सिमिलरली व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन हाइड्रोजन एटम, अगर वो कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो तो वो हाइड्रोजन ऐड नहीं हुई, इट एक्चुअली गेन एन इलेक्ट्रॉन। जो उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ऐड हुआ है। अगर आपके पास ये हाइड्रोजन है, ये निकल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, लेकिन अगर ये ऐड हो जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन भी ऐड होगा। तो ये है आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और इसमें ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये डिफाइन में आएगा। वो स्टार्टिंग में इंट्रो है, उसकी एक डेफिनेशन आपने करनी है बायोएनर्जेटिक की, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन करनी है, और साथ आपने इसके MCQs जो हैं वो साथ करने हैं। प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, whereas animals, fungi and many microorganisms non photosynthetic bacteria and protozoan get the prepared food।
तो ये आप नोन जो है ये करना है MCQs के हवाले से, पढ़ना अपने सारा है, इसमें से आता आपको शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।